दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हूं एक ऐसे एजुकेशन फेयर में जहां युवाओं की खासी भीड़ उमड़ी है, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात तो अब हो गई पुरानी। अब लोग या कहूं कि आज के युवा यूरोप के देशों में सेटल होना चाह रहे हैं। आज चंडीगढ़ में देशभगत ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से आयोजित किए गए इस मेगा शेंजन एजुकेशन फेयर में उमड़ी युवाओं की भीड़ को देखकर युवाओं का यही नजरिया सामने आया है। यहाँ पहुंचे युवा यूरोप के देशों में स्टडी करने के अलावा अपनी फैमिली के साथ भी सेटल होने की संभावना तलाशते दिखे, और उन्हें देशभगत ग्लोबल सर्विसेज के अधिकारियों ने जो पैकेज और यूरोप के देशों में उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज बताई, उनसे वो काफी प्रभावित होते दिखे। हमने भी इस दौरान देशभगत ग्लोबल सर्विसेज की डायरेक्टर संगमित्रा से इन सब मुद्दों पर बात की। मैम, ये फेयर क्या है, क्यों है और क्या जरूरत है इसकी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। नमस्कार, मेरा नाम है संगमित्रा और देशभगत ग्लोबल सर्विसेज ने आज एक मेगा शेनिगन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया है होटल अरोमा में। तो क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। क्यों, बेसिकली बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए हैं स्टूडेंट्स जाने के लिए। तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, यूरोप एक ऐसा अरीना है जहाँ पर अभी पंजाबीज़ ने अभी ज़्यादा नहीं वहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो यहाँ के क्या बेनिफिट्स हैं, मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ पर आप विद फैमिली सेम डे सेम फ्लाइट जा सकते हैं, जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा के बेसिस पर अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हैं। अगर मैं आइल्स की बात करूँ, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आइल्स में स्कोर करने में चैलेंज लगता है, अच्छा मार्क्स नहीं ले पाते। तो माल्टा, हंगरी, लैटविया, स्पेन, फ्रांस, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक टॉपिक है, सबसे रिलेट करेगा, वो है बजट। अगर मैं बजट की बात करूं तो यूरोप में आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे लैटविया जहां पर आप 6 लाख से बजट शुरू होता है एक साल की फ़ीस, और 15-16 लाख तक कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप एक साल बच्चा वहां पर पढ़ाई कर सकता है। पूरी जो फ़ीस होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आई थिंक यूरोप एक बहुत ही एक प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर बाहर जाने की इच्छा रखते हैं। स्टडी और उसके साथ सेटलमेंट के लिए अब कौन से नए ऐसे देश हैं जो लोगों को या आज के यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं? जी, तो डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसके एवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। एवरेज मंथली इनकम अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत अच्छी है इनकम, और बच्चे डेनमार्क जाना चाहते हैं। फिनलैंड का भी काफ़ी क्रेज़ है, और जो ज़्यादा बजट जिनका इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो माल्टा कंट्रीज़ में, माल्टा एक कंट्री है वहाँ पर भी यूरोप में, वहाँ पर जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, डिपेंड करता है उनकी क्या प्रोफाइल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। और हम वीज़ा सक्सेस रेट पे बहुत फोकस करते हैं। हम वही कंट्री आपको सजेस्ट करेंगे जहाँ पर आपको वीज़ा सक्सेस रेट हाई मिलेगा। हम एजुकेशनिस्ट्स हैं, तो हमें आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत मायने रखता है, और साथ में आपका करियर भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए। अगर किसी को डेनमार्क या माल्टा अगर शिफ्ट होना है और उसको स्टडी में जाना है, तो ओवरऑल टोटल खर्चा क्या है? सर, अगर डेनमार्क की बात करें तो 15 से 16 लाख का खर्चा आता है एक साल का, पूरी फीस मिला के। माल्टा अगर आप जाना चाहते हैं, आपका 7.5 से 8 लाख में भी आपका एक साल का खर्चा आपका हो जाएगा। आपका अपना सब कुछ मिला के? जी, बिल्कुल एवरीथिंग, मतलब पूरी जो टोटल फीस है मैं उसकी बात कर रही हूँ एक साल की, इंक्लूडिंग द कॉलेज फीस, एवरीथिंग, एम्बेसी फीस, सब कुछ। यूरोप में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं जो एक लोगों को वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए और आसान बनाते हैं? सर, चेंजेस तो मैं आपको वही बताऊंगी। आपको पता है कि अगर हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो लोग अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड अगर हैं, तो आई थिंक 50% कम हो गया है वो रेशियो जाने के लिए। तो अब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे बाहर जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं स्टडी वीज़ा। स्टडी के लिए आप कौन कौन से ऐसे मतलब कोर्सेज हैं
जो कि यहाँ के यूथ को वहाँ तक खींच के लाने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, ऐसा है, हम चेक करते हैं बच्चे की प्रोफाइल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चा किस कोर्स में किस कंट्री के लिए एलिजिबल है। मतलब हमारा वो एजेंट्स वाला काम नहीं कि ऐसे ही कोर्स दिया, कंट्री दिया और स्टार्ट कर दिया। हम करियर ओरिएंटेड कोर्सेज देते हैं। अगर तो बच्चे ने +2 में कॉमर्स किया है, मैथ किया है और आइल्स में उसके ओवरऑल 6 हैं, तो वी डेरोगेट द स्टूडेंट टू डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क का एवरेज मंथली इनकम जो है फुल टाइम वर्कर 4 से 5 लाख महीने का कमा लेता है इंडियन। तो अगर हमें लगता है कि बच्चे की प्रोफाइल मेडिकल बेस्ड है तो हम पोलैंड देखते हैं, उसका जर्मनी देखते हैं, हमारे पास फ्रांस है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स हैं। सो इन एडिशन टू दैट अगर फैमिली के साथ जाना है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन है। कोर्सेज़ हमारे पास देखिए, मेडिकल कोर्सेज़ हैं हमारे पास, बिजनेस कोर्सेज़ हैं हमारे पास, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ हैं, टीचिंग प्रोफेशन के कोर्सेज़ हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज़ एक्चुअली। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज़ हैं जो कि एज़ पर स्टूडेंट्स प्रोफाइल हम प्रोवाइड करते हैं। पंजाब में और चंडीगढ़ में बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंसी और इमिग्रेशन एजेंट्स, लेकिन आमतौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी होती है और बहुत सारे केसेस इस तरीके के सामने आते हैं जिसके अंदर वीज़ा लगाने और वहाँ पर लोगों को शिफ्ट करने के नाम पर कई तरीके के फ्रॉड भी होते हैं। उस दृष्टि से आपका अपना क्या ये प्रोफाइल है कि आप किस तरीके से लोगों को ये गारंटी दे पाएंगे कि हमारे पास आने के बाद आपको कोई भी निराशा नहीं होगी? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस्ड एंड सेकेंडली वी आर एजुकेशनिस्ट। मैं खुद कनाडा से मैंने मास्टर्स किया है, हमारी सारी टीम हाईली क्वालिफाइड है। हमारे लिए स्टूडेंट का सक्सेस ही सबसे ज़्यादा होता है और मोर ओवर वी आर नॉट लाइक कि 10-20 हज़ार दो हम शुरू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे की प्रोफाइल पे रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे एलिजिबल है, कैसे होगा। पूरा पेमेंट प्लान हम रिटर्न में देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला जाएगा जी बीच में कि ले आओ जी 50,000 आप जमा करवा दो, ये फीस आ गई। विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन डिटेल। रिटर्न में शुरू करने से पहले इकोनॉमिकल प्लान होगा, उसके बाद स्टार्टअप होगा और रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। कोई बच्चे के हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखेंगे कि जी डॉक्यूमेंट दो फिर बाद में। देखिए, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आई वॉन्ट कमेंट ऑन दैट। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। जैसे भी जो कोई प्रैक्टिस करता है वो उसी तरह का उनको रिजल्ट मिलता है। विद गॉड्स ग्रेस हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में और वी आर एजुकेशनिस्ट, इसीलिए हमारे पास एंटायर यूरोप में बड़ा अच्छा काम है। पंजाब में क्या, हरियाणा में, चंडीगढ़ में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बाकी भी नहीं कर रहे हैं, हमसे होके जा रहा है काम। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक हॉलमार्क क्रिएट करते हैं इन इटसेल्फ। और बाकी बच्चे का करियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे की फ़ाइल नहीं हमारी ही होती है। तो जो हमारे गुडविल है आप नेट पे चेक करें, हमारे रिव्यूज़ देखें, हमारे जो बच्चे गए हैं बाहर उनसे आप बात कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन जस्टिफाई। आपके पास अप्लाई करने के बाद टोटल पीरियड वहाँ तक शिफ्ट होने का कितना है? देखिए सर, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अभी कंट्रीज़ में इंटेक्स होते हैं। डेनमार्क में फेब इंटेक हो गया, सितंबर इंटेक हो गया। जर्मनी का प्रोसेस की बात करें तो 6 से 8 महीने लग जाते हैं जर्मनी का प्रोसेस करते करते। डेनमार्क का 2-3 महीने में हो जाता है। सिमिलरली माल्टा 2-3 महीने हो जाता है। सो इट एंटायरली बेस्ड कब स्टूडेंट आ रहा है, कब इंटेक ओपन है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाते हैं। अभी तक आपके थ्रू इस रीजन से कितने बच्चे यूरोप में सेटअप हो चुके हैं? देखिए सर, ऐसे तो वी हेल्प मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स टू माइग्रेट अब्रॉड अभी तक। तो उसमें मेजर पार्ट यूरोप में हम भेज चुके हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके भी हम कर रहे हैं। बट अभी जो करंट पोजीशन है, यूरोप स्ट्रॉन्ग जा रहा है क्योंकि कनाडा में आप देख रहे हैं क्राइसिस आ चुके हैं, डबल GIC कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बड़े हार्ड कर दिए रूल्स। पेरेंट्स की 11 लाख तक उनको चाहिए रिटर्न्स, जो कि आम मध्यम दर्जे की फैमिली के पास नहीं होते। इन एडिशन टू दैट यूके में फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। 3 साल का कोर्स होता है, हर साल 17-18 लाख फ़ीस देनी है, तो बच्चे को इलीगल होना पड़ता है, हर साल वो इतने फ़ीस नहीं दे पाता। तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अभी अनटच्ड है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पैसे अच्छे कमा सकता है बच्चा और फर्दर फैमिली को भी सेटल कर सकता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। यूरोप इज़ द बेस्ट दिस डेज।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।